बोलिए श्री श्याम देवाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्याम दातार की जय हो। वरवृकाय देवाय घटोत्कचसुताय च नमः श्यामाय कृष्णाय खाटू धाम निवासिने। नमस्ते भीमपुत्राय मोरविपुत्राय ते नमः। नमस्ते धीरवीराय पांडुवंशाय ते नमः। अब हम आपके आगे श्री श्याम काव्य अमृत का तीसरे भाग का पहला भाग, तीसरे सर्ग का पहला भाग आपको सुना रहे हैं। अब तक श्याम कथा में भीमसेन का पुत्र बताया गया था, बरबरीक को, श्याम को। लेकिन अब अग्नि पुराण के आधार पर श्याम जी के जो पिता हैं वो घटोत्कच बताए गए हैं, भीमसेन नहीं बताए गए। भीमसेन के वरवृक पौत्र थे और वरवृक नागकन्या अहिलवती के पुत्र न होकर के मूल राक्षस की पुत्री मौरवी के पुत्र थे। उनका दूसरा नाम था काम कटंकटाम। अब आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। त्यक्त्वा गृहे काम कटंकटाम यो वीराग्रगामी कलशोत्कचोऽपि सार्धं सपुत्रेण नभोध्वनासौ द्वारावतीं भीमसुत प्रपेदे। वीर शिरोमणि घटोत्कच अपने प्रिय पुत्र वरवृक को साथ लेकर के तथा अपनी पत्नी काम कटंकटा यानी मौरवी को घर पर छोड़ करके आकाश के मार्ग से भगवान कृष्ण के द्वारा अधिष्ठित द्वारकापुरी में पहुंच गए। वहाँ पर यदुवंशियों से शासित द्वारकापुरी की राज्यसभा में पुत्र वरवृक समेत घटोत्कच ने महाराज उग्रसेन सहित राजकुमार वसुदेव, वीर बलराम तथा पराक्रमी वीर सात्यकी सहित सभी वृष्णि वंशी राजाओं को सादर प्रणाम किया। सभा में अन्य उपस्थित सभी यादव सांसदों को तथा इत्र महानुभावों को दोनों पिता पुत्र ने आदर समेत नमन किया। तत्पश्चात अपने चरणों में पड़े दोनों को ही त्रिलोकपति भगवान कृष्ण ने उठा करके अपनी विशाल छाती से चिपका लिया, अर्थात हृदय पर धारण कर लिया। राधापति भगवान कृष्ण ने दोनों को शुभ आशीर्वाद देकर के समस्त पांडव परिवार की कुशल क्षेम जानी। साथ ही पूछा कि पवित्र राजा अजमेर के वंश में उत्पन्न हुए आप दोनों का आज यहाँ किस कारण से आगमन हुआ है। आपकी अपार कृपा से मुझे काम कटंकटाम मौरवी की दाहिनी कौंक से एक पुत्र प्राप्त हुआ है और वह पुत्र यह आपकी शरण में उपस्थित खड़ा है। इस प्रकार भीम पुत्र घटोत्कच ने राधापति माधव भगवान से निवेदन किया। पुत्र स चार्यम शरणत्वद्ये जगाद राधा रमणम ही भेमयी। समस्त ज्ञानागार भगवान कृष्ण को ये बालक पूछना चाहता है कि सांसारिक जीव का कल्याण कैसे हो सकता है तथा इसे सुख प्राप्ति कैसे संभव है तथा सांसारिक जीव के क्या कर्तव्य कर्म हैं, कृपा आदेश करें यानी रास्ता दिखाएं। सांसारिक श्रम कथम लभेत कर्तव्य क्रमाणि तथा दिशत्वम। ऐसी स्थिति समुत्पन्न होने पर भी भीमसेन के पुत्र तथा घटोत्कच के पुत्र वरवृक ने विशेष विज्ञ भगवान मधुसूदन माधव को
पुनः प्रणाम करके संसार की शुभ कामना के साथ विशेष अनुरोध समेत पूछा, जटाधर किम बिजने भ्रमामि धृत्वा सृजम किंच जपाम्यधीशम। हे भगवान, क्या मैं सिर पर जटाएं बढ़ा करके साधु सन्यासियों की तरह जंगलों में घूमता रहूं, अर्थात श्रेयांसी क्रमान्यपि यानि कानिके में सुक्रमाचरणम प्रकुर्याम। हाथ में माला लेकर के एकांत स्थान पर बैठ कर के मालाएं जपूं या संसार में अन्य कल्याणकारी मार्गों में कौन सा शुभ आचरण करूं। धनाभिलाषाम ननोपाले किम धर्म्याणि कर्माण्यथा चरेहम। मोक्षम लभे किम प्रतिपद्यम विद्याम मार्गम प्रशस्तम कुरु मे मुरारे। अथवा जीवन का उद्देश्य धन कमाना समझूं या धार्मिक कृत्यों का आचरण करूं, अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए सद्विद्या का अध्ययन आरंभ करूं। हे भगवान वैकुंठाधिपते, मुझे स्पष्ट निर्देश करें। वीर वरवरी की प्रार्थना सुनकर के सर्वेश्वर भगवान बलदेव भ्राता बोले कि हे मौरवी के पुत्र, अब तुम मेरी तरफ ध्यान दो। मैंने ही इस समाज को गुण कर्म स्वभाव के कारण 4 भागों में बांट दिया है। अध्यापनम च अध्ययनम द्विजस्य दानम प्रदानम ग्रहणम तथा से। भगवान वासुदेव वरवृक को बोले कि हे पुत्र, 6 अंगों समेत वेदों का पढ़ाना, दान लेना तथा दान देना, हवन करना तथा कराना, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म माने विभक्त करके ब्राह्मण को दे दिए हैं। षडंग वेदाध्ययनम सहोमम कृतानि षट्पुत्र मयोदितानि। कर्म में कुशलता, धैर्य धारण करना, युद्ध में दक्षता, गरीबों को दान देना व उनकी रक्षा करना। भयातुराणाम प्रतिरक्षणम ही नैसर्गिका छात्र गुणा मधुकता। भयातुरों का भय हरण करना आदि क्षत्रियों के गुण मेरे द्वारा विभक्त किए गए हैं, अर्थात ये स्वाभाविक गुण मेरे द्वारा क्षत्रियों में पाए जाने चाहिए। गौरक्षण मया कृषि कृष्णंच वाणिज्य भावई सुविचारणम ही। गोधन की रक्षा करना, खेती करना, सात्विक भावनाओं से व्यापार करना, अत्यधिक लाभ न कमाना, सभी प्रकार की वस्तुओं का आयात एवं निर्यात करना, लाना ले जाना तथा समाज में सम्यक वितरण करना, ये स्वाभाविक गुण पहले मैंने महाजन लोगों को अर्पित कर दिए थे। गीताम ही मान्या सुजना पठन्तु यत्र गोवर्धन धारी कृष्ण। हे मान्य पाठक वृंद, गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र धर्म का स्वाभाविक कृत्य बताया गया है। ये चारों वर्ण राष्ट्र रूपी पुरुष के विभिन्न अंग हैं। इनमें सुख के स्थान पर ब्राह्मण वर्ण आता है। राष्ट्र पुरुष की दोनों भुजाओं के स्थान पर क्षत्रिय वर्ण के पुरुष आते हैं। पेट के स्थान पर वैश्य लोग तथा पैरों के स्थान पर शूद्र वर्णीय लोगों को माना गया है। हे पुत्र, सच्चे क्षत्रिय वर्ण में और वहाँ पर भी परम पवित्र महाराजा अजमीढ़ के वंश में बलशाली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हो। दुष्ट जनों को मारने के लिए तथा सत्पुरुषों की रक्षा के लिए राजाओं के पुत्र समर्थ होते हैं। कल्याण हेतुर्बल साधनार्थम देवी प्रपद्य प्रतिपूज्य यथा। हे वत्स, आत्म कल्याण के लिए तथा अपने बल की साधना के लिए देवियों की सेवा में उपस्थित होकर के उनकी पूजा से सिद्धि प्राप्त करो,
तथा उन देवियों से अपरिमित बल प्राप्त करके समस्त प्रजा का न्याय से पालन करो। वीर बर्बरिक बोला कि भगवान, मैं देवियों की आराधना के लिए किस स्थान पर जाऊं? ऐसा मौरवी पुत्र के पूछने पर प्रेम के परिपूर्ण समुद्र भगवान पतित पावन माधव प्रिय पुत्र को कहने लगे। भगवान कृष्ण से अधिष्ठित पवित्र द्वारकापुरी के समीप ही एक विशाल वन में क्षिति सागर नाम का एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ पर देवताओं के ऋषि नारद द्वारा आहूत समस्त देवियाँ हैं। गत्वा समाराध्य तत्र देवीरीथम समाधिश्च च वासुदेवः उवाच भीमस्य सुतं बलिष्ठं पुत्र सत्यदियोस्ति ममांसेखः। हे पुत्र, वहाँ उस तीर्थ पर जाकर के सिद्धांबिका देवियों की आराधना करके अमोघ शक्ति युक्त बल प्राप्त करो। इस प्रकार आदेश देकर के भगवान कृष्ण ने पुनः भीमसेन के बलवान पुत्र घटोत्कच को कहा कि यह तुम्हारा पुत्र बर्बरिक मेरा ही अपर अंश है, अर्थात ये मेरा दूसरा स्वरूप में होगा, ये मेरा ही दूसरा स्वरूप में होगा। वीर बर्बरिक अपने पूज्य पिताजी को, भगवान कृष्ण को तथा अन्य सभी यदुवंशी राजाओं को प्रणाम करके क्षिति सागर तीर्थ पर तपस्या के लिए चला गया। इधर अपने पुत्र बर्बरिक को गंतव्य स्थान पर गया जान करके स्वयं घटोत्कच भी भगवान कृष्ण की अनुमति पा करके अपनी वन की राजधानी में माता हिडिंबा के पास अपने घर चला गया। घटोत्कचस्यात्मज एत्यतीर्थम धूपै प्रदीपै कुसुमै सगंधै मल्यादिभिः पूजितवान् स देवी तुष्टा बभूवुस्तपसापि तस्य। घटोत्कचात्मज वीर बर्बरिक तीर्थराज क्षितिज सागर पर पहुँच करके धूप दीप गंध अक्षत पुष्प मालाओं से यथाविधि देवियों की पूजा करके देवी माताओं को प्रसन्न करने लगा। हृदय की पुकार सुनकर के माताएं पुत्र बर्बरिक की तपस्या से प्रसन्न हो गई। ऊचुश्च तः पुत्र वरम वृणीस्व प्रत्यक्ष भूता निखिला सुदेव्यः श्रुत्वा गिरस्तस्य ददुश्च तस्मै दिव्यं बलं सर्वजनेष्वद्गोधम। समस्त देवियां प्रसन्न होकर के वीर बर्बरिक को बोली कि हे पुत्र, हम सब देवियां तुम्हारी तपस्या के प्रति प्रसन्न हैं, अब तुम वरदान मांगो। मौरवी पुत्र की मनोकामना के अनुसार समस्त सिद्धि अंबिकाओं ने उसकी वाणी सुनकर के उसे संसार में दिव्य चमत्कार युक्त अमोघ बल प्रदान कर दिया। सर्वजनेष्वमोघम। सभी देवियां मौरवी पुत्र बर्बरिक को बोली कि हे पुत्र, तुम यहीं पर निवास करो जब तक यहाँ पर विजय नामक ब्राह्मण तपस्या के लिए नहीं आता है। हे पुत्र, तुम विजय नामक सात्विक ब्राह्मण की सत्संगति प्राप्त करके सत्संगति एवं तपस्या के फल को अवश्य प्राप्त करोगे, अर्थात विजय से मिलना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। माता सिद्ध अंबिकाओं के अनुसार अनुशासन का पालन करते हुए वीर बर्बरिक विजय ब्राह्मण के आने का इंतजार करने लगा और वहीं रहने लग गया। कालांतरे असौ मगधादिवासी विप्र प्रपेदे विदुषा मन्यन्। कुछ समय बीत जाने पर मगध देश निवासी विजय नामक ब्राह्मण, जो विद्वानों में अन्यथा वहां देवियों के तीर्थ क्षिति सागर पर आ पहुंचा। स सप्तलिंगान प्रतिपूज्य संभव सिद्धांबिका पूजितवान चिराय। उस विद्वान विजय ब्राह्मण ने आते ही वहीं पर स्थित शिव शंकर भगवान के 7 लिंगों का विधिवत पूजन किया। वह साथ सिद्ध अंबिकाओं का भी बहुत समय तक पूजन किया। प्रसन्न होकर के शयन अवस्था में देवियों ने विजय ब्राह्मण को
संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। तम प्रांगणे विप्रः समस्त विद्या गुरु सकाशात् विधिना तव्याप्तः सिदाम्बिकानां पुरतः समासां ससाधनम चात्र कुरु स्वविद्वन। हे ब्राह्मण, तुम इस देवियों के प्रांगण में अपने गुरुओं से आदित समस्त विद्याओं की संसाधना यानी सिद्धि हम सब देवियों के सामने प्राप्त करो, अर्थात आप हमारे सानिध्य में अतीत सभी विद्याओं की सत्यता प्राप्त करो। हे विप्र, आपकी साधना अवस्था में संज्ञा विहित यानी बेहोशी समाधिस्थ में ये सामने दिखाई देने वाला मौरवी देवी का पुत्र तुम्हारी आतताइयों से रक्षा करेगा। ये हमारी निष्काम भक्ति करने वाला बहादुर भगत है। देवियों के ऐसा कहने पर उसी समय हाथ में धनुष बाण लेकर के मौरवी का पुत्र बर्बरिक मगध देश निवासी विजय ब्राह्मण को प्रणाम करके उसकी रक्षा इस प्रकार करने लगा जिस प्रकार भगवान राम ने विश्वामित्र ऋषि के यज्ञों की रक्षा की थी। प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि पक्षियों की क्रियाकलापों को इस प्रकार वर्णन करते हैं। उस तपोवन में जंगली पशु पक्षी नाचते दौड़ते तथा इधर उधर घूमते फिरते हैं। कल कल करते हुई नदियों के तटों पर सफ़ेद राजहंस, सफ़ेद बगुले व लाल मुखों वाले सूकों का समूह चारों तरफ घूमता हुआ सुंदर प्रतीत हो रहा है। गहरे हरे भरे सुरम्य वृक्षों से तथा कमलों से परिपूर्ण यह तालाब अत्यधिक मनोरम दिखाई दे रहा है। इस तालाब के स्वच्छ पानी में मछलियां एवं केकड़े इस प्रकार आवाज़ कर रहे हैं जिससे इस तीर्थों के राज्य की सुंदर स्तोत्रों से स्तुति कर रहे हों। पुष्पाणि लिंगे सुपतंती वातिर्याम्यादिशो गंधवहि सुशीतई। मंद मंद हवा के झोंकों से कंपित वृक्षों से दक्षिण दिशा से आने वाली हवाओं